मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ा सरकार पर सवाल खड़ा होता है जब ट्रांसपेरेंसी की बात करी जा रही है। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो, इट्स यू विद द सिस्टम। कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? एक पेपर माफिया, एक हम कह सकते हैं नकल माफिया जिस तरीके से देश भर में सक्रिय है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मोदी सरकार की नीतियों पर। और 22 लाख छात्रों का आज हम कह सकते हैं भविष्य टूटा है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ा सरकार पर सवाल खड़ा होता है जब ट्रांसपेरेंसी की बात करी जा रही है। तो इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें लगभग 23 लाख छात्रों की भागीदारी रही है, उसमें घोटाला कैसे सामने आया, उसके अंदर किस तरीके से परीक्षा में भ्रष्टाचार सामने आया। साफ तौर पर एक पेपर माफिया, एक हम कह सकते हैं नकल माफिया जिस तरीके से देश भर में सक्रिय है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मोदी सरकार की नीतियों पर। इतनी अहम परीक्षा जिसमें इतने लाखों की संख्या में छात्र शामिल हुए हैं जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, और 22 लाख छात्रों का आज हम कह सकते हैं भविष्य टूटा है, अंधकार में गया है। जिस तरीके से सरकार ने परीक्षा रद्द करी है और दोबारा एग्जाम्स होंगे और कठिन एग्जाम्स होंगे, ऐसे में सरकार कटघरे में खड़ी होती है, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी की बात करी जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी दिल्ली में इसको लेकर लेफ्ट संगठन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, जब पारदर्शिता की बात हो रही है, निष्पक्षता की बात हो रही है, तो नीट यूजी की परीक्षा में किस तरीके से घोटाला सामने आया, बहुत बड़े सवाल सरकार की नीयत पर खड़े होते हैं। क्या सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात तो कर रही है, लेकिन क्या उसको लागू करने में नाकामयाबी रही है? 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है। उन्होंने इतनी मुश्किल से इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करी थी। आपको बता दें, नीट की तैयारी सिविल सर्विसेज की तैयारी की तरह ही कठिन होती है। और भैया क्या बोलेंगे सर, आप लोग प्रोटेस्ट में आए हैं। नीट का एग्जाम एक महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, देश भर के लाखों छात्र इसमें भागीदारी करते हैं और कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज से भी कठिन एग्जाम ये होता है। क्या बोलेंगे आप? यकीनन ये एग्ज़ाम जो है बहुत बड़े लेवल पे होता है, जिसमें करीब 22 से 25 लाख बच्चे इनरोल होते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। और देखिए ये किस तरीके से पेपर लीक होता है, इसके लिए देश में तमाम जो बच्चे एग्ज़ाम से दे रहे हैं वो इससे प्रभावित होते हैं, और वो नहीं प्रभावित, उनके साथ साथ उनके फैमिली हैं, उनके जो टीचर्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी को दिखाता है। इसलिए यहाँ पे एक प्रोटेस्ट आयोजित किया गया है, जहाँ पे तमाम संगठनों के लोग आए हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा है, और एक इसकी निष्पक्षता के साथ जाँच के लिए अपील है। और ज़रूरी है ये भी है कि जो सरकार ने कई सारे अपने ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि बच्चों से कि उनके रजिस्ट्रेशन फ़ीस को नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप उनकी प्रॉब्लम को समझिए ना। कोई बच्चा जब तैयारी करता है तो वो ये उसके जहन में रहता है कि वो डॉक्टर बनेगा, वो कल को एक लोगों की देखभाल करेगा और लोग उससे ठीक होंगे, उनके यहाँ इलाज कराने जाएंगे। लेकिन ये इनकी बच्चों की 1 साल 1.5 साल की तैयारी को ये किस तरीके से तैयारी को वो पानी में मिला देते हैं और ये कहते हैं कि हम दोबारा एग्जाम कराएंगे। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ इनके पास नहीं है। तो आप देख सकते हो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर भैया, जिस तरीके से ये एनटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मजाक देश भर में उड़ रहा है, लगातार उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल करे जाते हैं, लगातार नकल माफिया पर हम कह सकते हैं लगाम की बात होती है, लेकिन ऐसा सामने आता है कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भी देखने को आ रहा है कि उसमें भी चोरियाँ हो रही है। क्या बोलेंगे? देखिए, ये
इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक नाकामी है कि हम लगातार हर साल देखते आ रहे हैं। 24 में भी आप देखेंगे नीट का इशू उठा, किस तरह पेपर लीक हुए, उसके बाद उन्होंने कोई सॉलिड कदम नहीं उठाए। ग्रेस मार्क्स दे के इस तरह की चीज़ें करके आप तो बच्चों के मोरल डाउन कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं उनके सबका क्या, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं आजकल ये सारी चीज़ें। तो ये देख रहे हैं कि आप हर बार हर एग्ज़ाम्स में, सिर्फ नीट में ही नहीं, SSC में और दूसरे एग्ज़ाम्स वगैरह में ये पैटर्न बन चुका है। तो इस चीज़ के खिलाफ हमें बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए कि इस चीज़ को हम स्ट्रिक्ट करें, देखें कि कहाँ कहाँ पे हमारे लूप होल्स हैं, उसको ठीक करें और चीज़ों को स्ट्रिक्ट बनाएं ताकि बच्चे अपनी आने वाली ज़िंदगी, अपनी पढ़ाई इस चीज़ के ऊपर निर्भर करके ईमानदारी के साथ वो काम करें। सर ये नीट का जो एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम्स है, मैं ये बात कर रहा हूँ जो सेंट्रल बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, राज्यों की जो परीक्षा होती है, राज्यों के जो बोर्ड्स होते हैं, उसमें भी लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड आप देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा, हर पेपर में वहाँ पे घोटाला होता है। एग्ज़ाम बाद में करंट एक्ट होते हैं। एक नौकरी के लिए, एक वैकेंसी के लिए एक जो स्लॉट होता है उसको पूरा करने के लिए 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल वेट करना पड़ता है। जी, यही तो एक है कि नौकरी एक तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ना के बराबर में है ही नहीं कह लीजिए। ऊपर से आप बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं उस चंद सीटों के नाम पे, उसकी फ़ी इतनी हाई रहती है, उसके बाद फिर वो प्रॉपर होता नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है, फिर उस पर आप री एग्ज़ाम ले रहे होते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है इस कंट्री में, इस समाज के, इस नौजवान समाज का कहाँ जाएंगे ये, सब बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है इस वजह से। ये कंसर्न है बहुत बड़ा और इस पर सरकार को बहुत सख्ती के साथ सोचना चाहिए कि क्या करें। आज ये एग्ज़ाम जिस तरीके से घोटाला इसमें हुआ है, 2024 में भी सामने आया है, उससे पहले भी होता रहा होगा, चीज़ें नोटिस में नहीं आई होगी, लाइट में नहीं आई होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारा मेडिकल इंडस्ट्री है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है, वो इससे बहुत इफ़ेक्ट होगा आने वाले समय में? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह की चीज़ें चलती आ रही हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, आप देखेंगे कि इवन के सॉल्व आंसर सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडियाज़ वगैरह पे। तो इससे क्या हो रहा है, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनका क्या, एक तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बाद फिर समाज में जब नए इस तरह के जो स्टूडेंट्स जब आगे बढ़ेंगे, करप्शन हर जगह होगा, तो कंट्री और करप्शन की तरफ बढ़ता चला जाएगा और देश हमारा तरक्की करने के बजाय गिरता चला जाएगा उसकी। एक स्टूडेंट जो पूरे साल मेहनत कर रहा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जो एक नकल माफिया की मदद से 1-1, 2-2 करोड़ दे के अपनी सीट ले लेता है, नौकरी ले लेता है। क्या तो भाई इससे अगर इस तरह के लोग अगर अब सीट ले रहे हैं तो आप समझ रहे हैं किस तरह के डॉक्टर से किस तरह के लोग आएंगे हमारे समाज में, और उससे करप्शन और बढ़ेगा, कंट्री और ख़राबी की तरफ जाएगी। और जो लोग ईमानदारी से कर रहे हैं उन बच्चों की पूरी ज़िंदगी, उनकी मेहनत, उनके पेरेंट्स, उनका मतलब समझ लीजिए कि वो पूरे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, खर्च करते हैं उसके ऊपर, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह सब कुछ उसमें उन लोगों का लग जाता है। और फिर बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जो कि वो सुसाइडल केस भी बन जाते हैं बहुत सारे बच्चे। नीट को लेकर तो हम कह सकते हैं कोटा फैक्ट्री है, वहाँ पे नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हर साल 10-15 बच्चे सुसाइड करते हैं। बहुत बड़ा प्रेशर होता है लोगों पर। हमारे यहाँ वैसे भी सीटें कम है, लोग बाहर से पढ़ाई करने जा रहे हैं। और जो आज पोल खुली है सरकार की, कहीं ना कहीं पूरा एजुकेशन सिस्टम, हम कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, कहा गया था कि सब ट्रांसपेरेंट होगा चीज़ें, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद आपको नहीं लगता कि काफ़ी चीज़ें बेकार हो गई है? चीज़ें और ख़राब से ख़राब होती है। और आज ही सिर्फ ये चीज़ सामने नहीं है, आप पहले भी देखेंगे पिछले कई सालों में कि हर बार ये पेपर लीक होते आ रहे हैं और उसके बाद इन्होंने कभी सॉलिड कदम नहीं उठाया इसको ठीक करने का। ऐसा लगता है कि जैसे कि बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट में, वो लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने कभी इस चीज़ को देखा नहीं कि इसको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाए। हमेशा कुछ ना कुछ साइड ग्रेस मार्क्स दे दिए कभी आपने, अभी इस बार तो री एग्ज़ाम करा रहे हैं, बट आप सॉलिड कदम क्या उठा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ये सारी चीज़ें ना हो, दोबारा हम इन सब चीज़ों से और सारे बच्चे इन सब चीज़ों से ना हो। बिल्कुल, और भी लोगों से मैं बात करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है NTA में भ्रष्टाचार की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। CBI की ज़रूर इंक्वायरी इस मामले के लिए कही गई है कि CBI की इंक्वायरी होगी, और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से NTA का मजाक उड़ाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मजाक उड़ाया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एजेंसी सिर्फ एक खिलौना बन के रह गई है? देखिए, नापाक टेस्टिंग एजेंसी, और हमारी मांग है कि इस नापाक टेस्टिंग एजेंसी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हम ये मांग करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और जो NTA के DG हैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। तो तीसरी मांग है कि हम CBI जांच पे हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और सर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो। और जो चौथी चीज़ कि देश भर के तमाम कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई की जाए और सभी कोचिंग सेंटरों को बंद किया जाए, क्योंकि कोचिंग माफिया और सरकार के गठजोड़ के बिना
ये करना संभव नहीं है। और ये जो गठजोड़ है, तभी ये गठजोड़ मौजूद है, तभी ये पेपर लीक हो रहा है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नीट का, क्या उससे सबक नहीं लिया गया? क्या आपको नहीं लगता कि 2024 से पहले भी ये सारी चीजें हो रही होगी? अभी ये चीजें लाइट में आई, पहले भी ये सब हो रहा होगा? देखिए 10 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और लगातार छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज जो लगातार मांग उठ रही है कि छात्रों का जो संघर्ष है, उस छात्रों के संघर्ष को सरकार नाकामयाब कर रही है और छात्रों का जो लगातार मांग रही है कि एनटीए को भंग किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सरकार उस पर चुप क्यों है, हम ये भी सरकार से सवाल उठाते हैं। तीसरी चीज, हम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बार बार विकसित भारत की बात कर रहे हैं, यूथ का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, फिर भी युवाओं के साथ बार बार मजाक करा जा रहा है। नौकरी की एग्जाम्स में स्कैम्स हो रहे हैं, एजुकेशन के एग्जाम में स्कैम्स हो रहे हैं। नौकरियां कम है, शिक्षा संस्थानों में सीटें कम है और सरकार ना तो सीटें बढ़ा रही है तो कंपटीशन बढ़ रहा है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो ये प्राइवेट एजेंसियां जो हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, वो उसे एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहे हैं और उस ब्रीडिंग ग्राउंड के साथ ही वो पेपर लीक और तमाम चीज़ों की घटनाएं कर रहे हैं। तो हमारी तो सीधी मांग है कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए और शिक्षा मंत्री जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दें और इसी मांगों को लेकर हमें अप्रोच करें। कितने लोगों ने आपने आज प्रोटेस्ट किया? आप देख रहे हैं साथी तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, और जिस तरीके से ये नीट के एग्ज़ाम सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है। और भी लगभग पिछले 10 साल में 80 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, घोटाले उसमें हुए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं इस वक्त और भी हम लोगों से बात करेंगे। सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, लोकतंत्र लीक तंत्र नहीं चलेगा, एनटीए भंग करो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत सारी नोडल एजेंसीज देश भर में अलग अलग राज्यों में एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और भी हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इसको लेकर क्या कहते हैं।